वाकयात धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। सिविलियंस ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, किसी दहशतगर्द या फिर मुलजिम के दफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होता तो इसमें तरामीम न करना। खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू पर हमला होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी जीएचक्यू मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तीनों हमले एक जैसे ही हैं तो तफरीक क्यों की जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखे। हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या फिर खारिज की जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, जहां आर्टिकल 8 की ज़ैलिशत 3A अप्लाई हो वहां दरखास्त काबिल समात थी। इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है। जस्टिस मुसरत हलाली का इस्तफसार। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, एहतजाज करना जुर्म नहीं, इमलाक को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। अहम सवाल है कि कोर्ट मार्शल ना हो तो क्या मुल्ज़मान आज़ाद हो जाएंगी? मुल्ज़मान आज़ाद नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर का अदालती कार्रवाई का आगाज। 3 केसेस की समाअत की। अदालत में लाफसरान सरकारी वकला के अलावा कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जजेस के ट्रांसफर आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है। मजीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी कहती हैं, एक बलोची एक सिंधी बोलने वाला जज आया, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 2 के तहत अच्छा इकदाम है। मलाल नहीं, अगर हमारी जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हुआ तो वो इस कौम के अजीम तर मकसद के लिए, और अगर हमें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ता तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं थी। ऐसे हौसले और ऐसे कौम के इंतहाई दलेर सपूतों के होते हुए इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी फौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर के लिए। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़हनी एहलकारों की इयादत, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लसल अज़्म की तारीफ। कहा, पूरी कौम अपने शोहदा और गाज़ी को सलाम पेश करती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मरियम नवाज कहती हैं, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। इरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश। स्मॉल गवर्नमेंट है, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में करें। इस वक्त हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं, इनको होश नहीं है। मुल्क को खोला करके इन्होंने रख दिया। मैंडेट जो है इन्होंने चुराया है। हम लोग अपने मैंडेट के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं खुद बजाते खुद हम लोग हुकूमत के साथ में कुछ नहीं, ये हमारी बानी से खुले माहौल में मुलाकात नहीं करवा सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया, अवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म को असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है। जिसका जो दिल करे, और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज पे एतराज है या इस चीज पे एतराज है, डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्जाम लगा दें, कोई कह दे जिस तरह वो एक साहब ने कहा कि जी ये सर कलम करके ले आए तो इतने करोड़ मैं अदा करूंगा। क्या हुआ? किसी ने नोटिस लिया? सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर बदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदालत तारड़ कहते हैं, पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। पीका एक्ट में दुनिया के बेहतरीन तरीकों को अपनाया गया है।
पीका कानून पर मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। कानून की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पीका एक्ट इनके लिए जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। दलाल चौधरी कहते हैं पीका एक्ट का सहाफ़ियों या फिर सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना ज़रूरत है। हर कानून में वक्त के साथ तरमीम होती है। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा। असमा बुखारी कहती हैं जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। नवाज शरीफ की लीडरशिप में हुकूमत नए मसाले कायम कर रही है।